बस यहीं उतार दे मुझे। यहाँ पे? मैं तुम्हें यहाँ नहीं उतार सकता, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के सामने छोड़ूंगा। नहीं ना, समझने की कोशिश करें, अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ेगी नहीं, बात बन जाएगी। और अच्छा है ना, सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। किसी के देख लेने से ज्यादा बेहतर है कि बता दिया जाए। तो अब तक बताया क्यों नहीं? अब तो मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले, पूरे शहर में हमारे प्यार की चर्चा होनी चाहिए। मोहब्बत को छुपाया नहीं जाता। हालांकि नफरत छुपाई जानी चाहिए, महबूब को दिल में बिठाकर मोहब्बत को आम करना चाहिए। और कितना आम करेंगे मोहब्बत को जनाब। मेरा घर आ गया, गाड़ी रोक दीजिए। अच्छा, ये ले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूर, अपना ख्याल रख। जुनैद, तुम? मैंने कुछ नहीं देखा। वो अरसम था, मैं उसे इमाम के लिए राजी करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ पूछा तुमसे? इसीलिए तो तुम अच्छे लगते हो। आओ चलें। क्या हुआ इमाम, परेशान लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है? अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो शायद। क्यों, मैंने क्या किया? कुछ नहीं। जुनैद कह रहा था कि फुप्पो आई हैं, किधर है? चली गई। क्यों? तुम घर क्यों आए हो? ये कैसा सवाल है? जैसा सवाल वैसा जवाब। फुप्पो अपने घर गए हैं, बताकर क्यों जाएंगे कि अपने घर क्यों जा रही हैं? लेकिन उन्हें मेरा इंतजार करना था। अम्मी ने कहा था वापसी पे मुझे पिक करना। तुम्हारा क्या एतबार? किसको कहाँ छोड़ के भूल जाओ, इसलिए चली गई वो। तो आज शादी की तारीख तय करने आई थी, फिर चली क्यों गई? शादी की तारीख? हाँ नो, अम्मी आज तुम्हारी और मेरी शादी की तारीख तय करने आई थी और लगता है तारीख तय हो गई, इसलिए माँ पे कर रही थी। अब मैं घर से आता हूँ, अम्मी से बात कर। अपना ख्याल रख, ठीक है? बाय। नहीं, क्या मतलब? बाय बाय। ये तो सब कुछ उलट हो गया है। पुप्पो शादी की तारीख तय कर गई है। नहीं नूर, नहीं, हिम्मत मत हारो, उठो। मुझे पुप्पो की नहीं, मैडम फारूकी की बहू बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े।
चाय बना दो। अरसम नहीं आया अभी तक? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कैसी तुम्हारे हैं आप? दूध से उठी अभी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हो मुझे। क्या बात है? लगता है कोई खास खबर सुनकर आ रहे हो। खबर सुनकर तो नहीं, लेकिन सुनने जरूर आया हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई खबर सुनाने वाली हूँ? आपकी शक्ल से लग रहा है अम्मी कि आपके दिल में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर है। बताएं मुझे। बहुत शरीर हो तुम, पता है तुम्हें? खुशखबरी, साइम की बात तय करके आई। वाकई? यानी मैं सतिया मेरी होने वाली भाभी है अब। लेकिन अम्मी, आपको इस खुशी के मौके पर मेरा तो ख्याल नहीं आया होगा। अरे नहीं आया ना? कैसे नहीं आया भाई? मैं भला अपने प्यारे से बेटे को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? मैं साथ साथ तुम्हारी भी बात तय करके आई हूँ। सच में? You are the best. मेरा बेटा खुश रहो। Thank you. तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा। अच्छा, मैं फ्रेश हो गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मम्मी? आप तो मेरी शादी की डेट फिक्स करने गई थी, तो फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही जी भर आया था। जरूर कुछ हुआ है। आपने मामू के घर मेरा इंतजार करना था, मेरे आने से पहले वहां से आ गए। क्या बात? वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मम्मी कोई तो बात है, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ। आज मेरी माँ को खो देने का दुख हुआ है। मम्मी आप इमाम का शोक कब तक मनाती रहेंगी? बस आज आखिरी बार रोई हूँ। आज उसकी बात तय हो गई है। अल्लाह तेरा शुक्र, ये चैप्टर तो क्लोज। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। मम्मी उसका रिश्ता तय हुआ है, उसे कोई सजा नहीं हुई। पसंद के बगैर शादी होना भी सजा ही होती है। और आप चाहती थी कि मैं अपनी मर्जी के बगैर इमाम से शादी करूं। वो इतनी बेबसी से मेरी तरफ देख रही थी जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी हो। अम्मी मैंने इमाम को कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। पूछोगे नहीं कि उसकी बात कहाँ तय हुई है? जी बता दीजिए कहाँ तय हुआ? मैडम फारूकी के बेटे अरसम के साथ। लेकिन अम्मी मैडम फारूकी तो अपने बड़े बेटे साइम के लिए अतिया खाला का रिश्ता चाहती थी। हाँ, अतिया और इमाम दोनों का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ है। अच्छा, इसलिए इमाम बिगड़ रही थी। बिगड़ रही थी? क्या हुआ? कोई बात की उसने तुमसे? क्या? छोड़े अम्मी उसे। आप बताएं मामू ने मेरी शादी की कौन सी डेट थी? अभी कोई तारीख नहीं बताई उन्होंने। तुम्हारे मामू ने कहा है कि 2-3 दिन में बताएंगे। आपके लिए चाय बना लो। मैं लेकर कितने महंगे महंगे गिफ्ट लाती हैं मैडम फारूकी, इसीलिए अशरफ खौफजदा हो जाते। हम पे एहसान होता है यातिया। हाँ, लेकिन आपा जो चीजें हमें कीमती लगती है ना, उनके लिए तो बहुत मामूली है। हाँ वाकई। अरे मैं तो हैरान हूँ कि कितनी दौलतमंद है मैडम फारूकी और कितनी फराख दिली से खर्च करती हैं वो। अरे आपा, आपने मेरी अंगूठी तो देखी नहीं? हाँ, असल चीज देखना तो मैं भूल ही गई। ये तो सचमुच हीरे की लगती है। ये वाकई में हीरे की है आपा। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें।
आमीन। दिखाए। वाह खाला, ये तो बहुत प्यारी है, मुझे दे दो। तुम्हें क्यों दे दें? ये मुझे पसंद आ गई है। पगली, ये अतिया की मंगनी की अंगूठी है, मैडम फारूकी ने पहनाई है। पापा ने हाँ कह दी? हाँ, उन्होंने हाँ कह दी। बहुत बहुत मुबारक हो खाला। खैर मुबारक। आपा, नूर को दूसरी खुशखबरी भी तो सुनाए ना। नहीं, इसका हाजमा खराब हो जाएगा। नहीं बताएं ना, बताएं बताएं, जल्दी बताएं। कौन सी दूसरी खुशखबरी बताएं प्लीज। सफिया अब्बा शादी की तारीख लेने आई थी। बहुत जल्द तुम्हारी शादी की तारीख तय होने वाली है। पप्पू ने मैडम फारूकी के सामने मेरी शादी की डेट मांगी है। हाँ, अजीब बेवकूफ औरत है पप्पू। बको मत। अरे बड़ों के लिए ऐसी बात करती? मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पप्पू को बता दे। क्या हो गया इसको? पता नहीं। मैडम फारूकी ने रसूम को बताया होगा कि मेरी मंगनी हो चुकी है। अब क्या करूं? हेलो अरसम। नूर, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? देखो तो सही, तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। वो मैं बाहर थी और फोन कमरे में था, इसलिए। क्यों भाई, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती फिर रही हो क्या? मिठाइयाँ? किस बात की मिठाइयाँ? लो जी, मेरा यहाँ खुशी के मारे दम निकला जा रहा है और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। अरसम क्या हुआ, मुझे कुछ बताएं। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं बताया? नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मेरी अम्मी ने मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लिया है और तुम्हें खबर ही नहीं। क्या? हाँ नूर, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? मुझे पाना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, ये तो जाकर अपनी अम्मी से पूछो। एक मिनट। हेलो, क्या हो रहा है? हाँ, बहुत बहुत प्यारी बच्चियां। क्या हो गया है, भिजवाऊंगी तुम सबको मिठाई। हाँ चलो, जल्द बात करते हैं, सही है? ओके, दाफिज। मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी की? अतिया ने कॉल नहीं की तुम्हें? वो तो मुझे कॉल भी आपसे पूछ कर ही करती हैं। ना तंग किया करो उसे, बहुत अच्छी बच्ची है। मुझे तो अपनी बहू से ज्यादा बेटी लगती है। बहू? अच्छा, तो इस सिलसिले की मिठाई है ये? नहीं। तो फिर किस बात की? हो गए ना हैरान? अच्छा चलें ठीक है, ना बताएं क्या बात है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने तुम्हारे साथ साथ अरसम की भी बात तय कर दी है इमाम से। Really? That's a great news. अब तो बनती है ना मिठाई? जी, इस बात पर तो बनती है मिठाई। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। दोनों बहुएं एक घर से लाने की ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी। हाँ, बस शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं अरसम को खुद मिठाई हाँ। खिला के लाता हूँ। तुम्हें ढूंढ रहा था। ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? खाओ तो सही, फिर बताता हूँ। खाता हूँ, पहले बताएं तो सही किस खुशी में? अम्मी ने मेरा रिश्ता अतिया से और तुम्हारा इमाम से तय कर दिया। क्या? इमाम से? हाँ।
क्या हुआ? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? सब कुछ बता तो दिया था तुम्हें। आपने मुझे सब कुछ नहीं बताया ना, तो प्लीज बता दें। अच्छा ये बताएं कि खाला की बात किससे तय हुई है? अतिया की बात मैडम फारूकी के बड़े बेटे साइम के साथ। और किसके साथ? तो फिर अरसम इतना खुश क्यों था? तुम्हें किसने बताया वो खुशी? अरसम ने मुझे खुद बताया था। अच्छा तो वो ठीक है, उसकी भी बात तय हो गई है ना, इसलिए। आपने मेरी दोबारा से मंगनी कर दी? अल्लाह ना करे बेटा, भी तुम्हारी तो शादी की तारीख सोची जा रही है। तो फिर अरसम की मंगनी किससे हुई है? कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? हाँ भाई, अतिया की बात साइम से और इमाम की बात अरसम से तय हुई है। साइम, अरसम की बात इमाम से तय हुई है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो नसीब जाग उठे। बेटा तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, हलाल रोजी कमाई, बस अल्लाह ने इसी बात का सिला दिया है हमें। तुम्हें पता है मैडम फारूकी ने अतिया के साथ साथ इमाम का हाथ मांग लिया और हमने हाँ कर दी। भाई अतिया की बात साइम से और इमाम की बात अरसम से तय हुई। आपने मेरी मंगनी किससे तय की? इमाम से। इमाम से? हाँ, इमाम पसंद है ना तुम्हें? नहीं अम्मी, मैं नूर से प्यार करता हूँ। नूर को? देखिए तस्वीरें तो तुम इमाम की बनाते फिर रहे हो और इशारों में बातें भी उसी से करते हो, फिर नूर नूर कहाँ से आ गई? अम्मी आपको गलत फहमी हुई है, मैं इमाम को पसंद नहीं करता, मैं नूर को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी नूर की मंगनी हो चुकी है, बताया नहीं उसने तुम्हें? क्या मंगनी? हाँ, पर उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। वो तो मुझसे प्यार का इजहार और शादी के वादे करती आई है। नहीं ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे मजाक कर रही होगी या I don't know, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बात इमाम से तय हो चुकी है और अब उसी से शादी होगी तुम्हारी। प्लीज अम्मी। अरसम, मजाक नहीं होते रिश्ते, क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपनी जुबान से नहीं फिर सकती अब। तुम्हारी शादी इमाम से ही होगी। अम्मी और वैसे भी नूर की मंगनी हो चुकी है, बताया नहीं उसने तुम्हें? मुझे पाने के लिए तुम्हें किसी को खोना तो नहीं पड़ेगा। नहीं, आप शक कर रहे हैं मुझ पे? शक नहीं, मरने लगता। मैं मर सकती हूँ लेकिन ये नहीं कर सकती। आपसे दूरी का एक लम्हा भी मुझे उदास कर देता है।
जी फरमाइए। अभी बात तय नहीं हुई, जब हो जाएगी तो मेरे सारे मान लो। 2 दिन है तुम्हारे पास, मामू ने 2 दिन मांगे। मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती जुनून। मैं ये मजाक अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारे उस छोटे से घर में नहीं रहना अफोर्ड कर सकती। जब मेरे मुताबिक घर ले लोगी फिर अपनी अम्मी को भेजना, वो डेट फिक्स करती, ठीक है? नूर, नूर, तुम्हें ये गिफ्ट्स और अंगूठियां दिखाने आई हूँ। तुमने तो ये तकलीफ कभी की नहीं। नहीं, मैं हमेशा अपने गिफ्ट्स और सारी चीजें आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर, ये देखो, मेरी तो अंगूठी तुमने देख ली। ये देखो, ये अंगूठी मैडम फारूकी ने माँ को पहनाई थी। वैसे इमाम की रिंग आपकी रिंग से खूबसूरत है। और ये देखो गिफ्ट्स मेरे लिए। इमाम खुश है? जाहिर सी बात है, इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है, खुश नहीं होगी तो क्या होगी। क्या हो गया नूर? नूर, ये रिंग मैं पहन लूं? नहीं नूर, नूर ये क्या कर रही हो? उतारो, ये इमाम की मंगनी की अंगूठी है, बुरा शगुन होता है। कौन सा बुरा शगुन? मंगनी टूट जाएगी तो टूट जाए, वो कौन सा हसन को पसंद करती है? ये क्या बदतमीजी है नूर? उतारो, फौरन मुझे रिंग दो, उतारो। क्या सोच के मैं यहाँ आई थी? हाँ वाकई पता नहीं क्या सोच के आ जाती है यहाँ। कहाँ गई थी आप ये चीजें लेके? नूर के रूम में, उसे दिखाने। दिखाने या जलाने? जलाती तो वो है, मैं तो सिर्फ दिखाने गई थी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? जरूरत थी, शायद नूर कुछ इबरत सीखे। इबरत? हाँ, उसने जुनैद को तुमसे छीना, फिर मेरे रिश्ते की भी मुखालफत की, लेकिन अल्लाह के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। वो करीम जो नेमुल बदल अता करता है, वो छिन जाने वाली चीज से कहीं बेहतर होता है। और अरसम जुनैद से कहीं बेहतर है। आपका फोन बज रहा है। साइम का फोन है। अच्छा, आप बात कर। हेलो। मुबारक हो। आपको भी। मैंने सोचा मैं ही आपको मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि आपने तो मेरी अम्मी से पूछ कर ही मुझे मुबारकबाद देनी थी। जी बिल्कुल, अब तो मैं उनकी होने वाली बहू हूँ, उनसे पूछे बगैर मैं कोई चीज नहीं कर सकती। देखिए जनाब, इतनी जल्दी बूढ़ा होने की कोशिश मत करें, कुछ मेरी खुशी का भी ख्याल रखा करें। जी जी, आपकी खुशी का भी ख्याल है मुझे। जब बात पक्की हुई थी ना, अगर उस वक्त आप खुद मुझे इन्फॉर्म करती ना, तो मुझे बहुत खुशी होती। सॉरी, सो सॉरी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती थी। माजरत कबूल कीजिए। ओके, लेकिन एक शर्त है। हर शर्त कबूल है, बताइए। यही कि अम्मी के सामने आप बेशक जितनी मर्जी संजीदा डिसेंट शरीफ बनकर जाएं, लेकिन मुझे ना
हंसती मुस्कुराती खुश मिजाज बीवी चाहिए। शादी के बाद करूंगी, फिलहाल तो हम सिर्फ मंगेतर हैं। अभी से आदतें बदलना शुरू कर दें, शादी तक आपकी नेचर बदल जाएगी। जी, हुक्म की तामीरी होगी। और बताएं, मेरी होने वाली भाभी का है, बात तो करवाएं उनसे। अभी बात करवाती हूँ। जाहिर सी बात है, इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है, खुश नहीं होगी तो क्या होगी? नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैं इमाम और अरसम की मंगनी तोड़कर रहूंगी। हेलो अरसम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। प्लीज अरसम, मेरी बात सुने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? और क्या करना था तुमने? मैंने तो अपना दिल निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख दिया था, और तुमने क्या किया? ठोकर मार दी उसे। तो मैंने भी तो मोहब्बत के बदले मोहब्बत की है। मोहब्बत में झूठ नहीं बोला जाता। तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी, सिर्फ टाइम पास। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी मोहब्बत को गाली मत दे। मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला आपसे। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है और तुमने मुझसे ये सब छुपाया, क्यों? और अगर ये झूठ और टाइम पास नहीं तो और क्या है? ये झूठ भी मेरी मोहब्बत का एक सबूत है। मैं आपको बस खोना नहीं चाहती थी अरसम। तुम मुझे खो चुकी हो नूर। अरसम प्लीज ऐसा कुछ मत कहे। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, मैं नहीं जी सकूंगी आपके बगैर। तो मैंने भी तुम्हारे बगैर जीने का कब सोचा है? तो फिर अरसम मुझे एक मौका दे, एक मौका दे। मैं तफसील से बैठ के आपको बताऊं तो कि मेरे साथ हुआ क्या है। बस प्लीज मुझसे मिल ले। मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, मैं खुदकुशी कर लूंगी। प्लीज बस एक बार मुझसे मिल ले अरसम, प्लीज। अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे। हेलो। मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती जुनैद। जब मेरे मुताबिक घर ले लोगे फिर अपनी अम्मी को भेजना, वो डेट फिक्स कर देंगे, ठीक है? जुनैद, क्या हुआ? तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, बस ऐसे ही। हुआ क्या है? इतने परेशान क्यों हो? ये बेकरारी क्यों है तुम्हें? कल या परसों तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। नहीं, ये बात नहीं है, बस नींद नहीं आ रही। कोई ना कोई तो बात है ना, बताओ मुझे क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि पहले की तरह मैं गलतफहमी में रहूं। नूर अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? अब क्या मसला है उसे? वो कहती है पहले बड़ा घर बनाओ। बड़ा घर? कहां से बनाओगे तुम बड़ा घर? अरे उस अक्ल की अंधी को कोई समझाने वाला नहीं है क्या? तुम्ही ने तो उसे अनहोने ख्वाब दिखाए, उसकी आदतें बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है, और फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं अभी से सास बन के सोचती हूँ। अम्मी, उसके ख्यालात हमेशा से ऐसे, और मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात है बेटा, बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते इंसान अक्सर गुमराह हो जाता है।
और नूर के गुमराह होने के चांसेस तो अब काफी बढ़ चुके। वो कैसे? इमाम और अतिया की बात एक अमीर खानदान में तय हो गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं भाई साहब से बात करती हूँ। चलो अब चल के सो जाओ। आप जाए आराम करें, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी सो जाना। जी। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल तो आप बहुत खुश थी ना। हाँ, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी खुशी। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे बताया क्या बात क्या हुई है? अरसम इस मंगनी से खुश नहीं है। क्यों, उससे अचानक क्या हो गया? वो तो बहुत एक्साइटेड था ना। आई डोंट नो, उसे गलत फहमी हुई थी या मुझे गलत फहमी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? अरसम कह रहा है कि वो नूर को पसंद करता है। What? लेकिन वो तो इमाम को पसंद करता था ना, ये बीच में नूर कहां से आ गई? यही तो परेशानी है कि क्या हुआ है अचानक। लेकिन नूर की तो ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है ना। एग्जैक्टली, तभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस मसले का क्या हल करूं। चलें, आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ अरसम से, समझाता हूँ मैं उसे। देख लो बात करके। हमने कहा था कि वो सुबह तक कॉल करेगा, अभी तक फोन नहीं किया उसने। हेलो हेलो अरसम, आपने कहा था कि आप सुबह तक बताइए कहाँ मिलना है, आपने बताया नहीं। अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अरसम प्लीज आज मुझसे मिल लीजिएगा, पूरी रात मैं सो नहीं सकी हूँ, प्लीज मुझे मिलना है आपसे, बहुत जरूरी है मेरे लिए। यूनिवर्सिटी से वापसी पर बताऊंगा कि तुम कहाँ हो। ठीक है, आप देर मत लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, कोशिश करूंगा। बाय। हेलो अरसम। अम्मी, जा रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छी लगती हो।